नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। हाईकोर्ट का आदेश, इलेक्ट्रॉनिक, प्लास्टिक और मेडिकल कचरे की ना हो अवैध डंपिंग। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय राजधानी में इलेक्ट्रॉनिक, प्लास्टिक और मेडिकल कचरे की अवैध डंपिंग नहीं हो। अदालत ने कहा कि चूक करने वाली इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ ने नागरिक निकाय को दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के तहत सभी दोषी इकाइयों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। G20 के लिए तैयार जयपुर एयरपोर्ट। दिल्ली में समस्या हुई तो जयपुर आएंगे विमान। दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होने जा रही G20 समिट के लिए जयपुर में भी समानांतर रूप से तैयारियां की जा रही हैं। दरअसल समिट के दौरान जब दिल्ली एयरपोर्ट पर विमानों का आवागमन अधिक होगा तो विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों या उनसे जुड़े अन्य डेलीगेट्स के विमानों को नजदीकी शहरों के एयरपोर्ट्स पर पार्क कराया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दिल्ली के नजदीक 4 शहरों के एयरपोर्ट्स को चिन्हित किया है। इनमें जयपुर एयरपोर्ट भी शामिल है। दिल्ली में आज चुनी जाएगी एशिया कप के लिए भारतीय टीम। अजीत अगरकर की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की पुरुष सीनियर चयन समिति की बैठक दिल्ली में सोमवार को हुआ। इस बैठक में अपने प्रमुख खिलाड़ियों की चोट की चिंताओं के बीच भारत की टीम ने अभी तक एशिया कप और विश्व कप के लिए अपनी टीम की घोषणा नहीं की है। चयन समिति की बैठक में कप्तान रोहित शर्मा भी भाग लेंगे। टीम चयन में देरी का मुख्य कारण खिलाड़ियों की उपलब्धता है। टीम इंडिया के कई खिलाड़ी चोटिल हैं। उनमें से कुछ खिलाड़ी धीरे धीरे वापसी कर रहे हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत 15 खिलाड़ियों का चयन करता है या कुछ ज्यादा खिलाड़ियों को चुनता है। दिल्ली में 55 साल बाद दास कैडर के पुनर्गठन को मिली मंजूरी। दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ सेवा के पुनर्गठन को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंजूरी दे दी है। इसका फायदा करीब 20,000 अधिकारियों व कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। अब आसानी से इनका प्रमोशन हो सकेगा। साथ ही दास कैडर के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए कैडर से ग्रुप ए में भेजे जाने के प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया है। इससे वर्षों से बिना प्रमोशन के अतिरिक्त जिम्मेदारी निभा रहे अधिकारी आगे बढ़ सकेंगे। G20 मीटिंग के लिए दिल्ली पुलिस महकमे में गाड़ियों की कमी। G20 सम्मेलन को लेकर तैयारियां तेज चल रही हैं। इसको लेकर अधिकारी लगातार मंथन करने में जुटे हुए हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस मुख्यालय की ओर से गाड़ियों का ऑडिट करवाया गया, जिसमें सामने आया कि महकमे में गाड़ियों की कमी है। अधिकारी सरकारी गाड़ियों का लुत्फ उठा रहे हैं। उन्हें गाड़ियां जल्द वापस करने का आदेश दिया गया है। दिल्ली पुलिस विभाग में कई ऐसे अफसर हैं जिनके पास एक से अधिक कई सरकारी गाड़ी गलत तरीके से घर के इस्तेमाल में रखी गई है। ऐसे अधिकारियों से कहा गया है कि वो जल्द से जल्द गाड़ियां वापस करने को कहा गया है। राजधानी की सड़कों पर अब जल्द दौड़ेगी 100 इलेक्ट्रिक बसें। दिल्ली वासियों के लिए एक बेहद राहत की खबर सामने आ रही है। जहां सड़कों पर बस का इंतजार करने वाले लोग अब बिना किसी मुश्किल से अपने सफर को आसान बना पाएंगे। दिल्ली सरकार दिल्ली की सड़कों पर उच्च व्यवस्था वाली बसों को उतारने के लिए हर कोशिश कर रही है। अब दिल्ली वासियों को दिल्ली परिवहन निगम द्वारा एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। बता दें कि दिल्ली परिवहन निगम सड़कों पर 100 ऐसे इलेक्ट्रिक बस निकालने वाली है जो उच्च सुविधाओं के साथ साथ अच्छी अवस्था में भी होंगे। दिल्ली में आज से 25 रुपए किलो मिलेगी प्याज। टमाटर के बाद प्याज की कीमतें लोगों को रुला रही हैं। दिल्ली में कई जगह प्याज 40 रुपए प्रति किलो के पार बिक रहा है। ऐसे में सरकार ने टमाटर के बाद प्याज को भी सस्ते दर पर बेचने का निर्णय लिया है। NCCF सोमवार से राष्ट्रीय राजधानी में 25 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर सरकारी बफर स्टॉक से प्याज की खुदरा बिक्री शुरू करेगा। NCCF पहले से ही केंद्र सरकार की ओर से रियायती दर पर टमाटर बेच रहा है और अब उसे खुदरा बफर प्याज का काम सौंपा गया है। माउंट एवरेस्ट समिट की 70वीं वर्षगांठ 15 पर्वतारोही ने साझा किया अपनी कहानी। CCL सभागार में रविवार 20 अगस्त को माउंट एवरेस्ट समिट की 70वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसमें बतौर वक्ता माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले 15 पर्वतारोही अपना अनुभव साझा करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन CCL ID एट इंस्पायर
इग्नाइज फाउंडेशन और मॉडर्न पाइथन गेमिंग की ओर से हुआ। ये जानकारी शनिवार को सीसीएल के निदेशक कार्मिक हर्षनाथ मिश्रा ने दी। उन्होंने बताया कि एवरेस्ट समिट का आयोजन राज्य के युवाओं को पर्वतारोहण जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स की ओर रुझान के लिए प्रेरित करना है। इसके अलावा बतौर मुख्य अतिथि चेयरमैन कोल इंडिया पीएम प्रसाद और विशिष्ट अतिथि सीसीएल के सीएमडी बी वीरा रेड्डी शामिल होंगे। इस मौके पर 9 एवरेस्ट अचीवर्स भी उपस्थित थे। अब ड्रोन से की जाएगी मनरेगा में होने वाले कामों की मॉनिटरिंग। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत आने वाली वर्क साइट की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेगा। मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक इन ड्रोन्स की मदद से वर्क साइट पर जारी कामों की मॉनिटरिंग, पूरे हो चुके काम की जांच, काम का आकलन और शिकायत मिलने पर मामले की जांच की जाएगी। मनरेगा में लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही हैं। इनमें मजदूरों के स्थान पर मशीनों का इस्तेमाल किया जाना है और बिना काम किए कुछ लोगों को वेतन मिलना शामिल है। दिल्ली पुलिस की हिरासत से भाग निकला नाइजीरियाई नागरिक। भारत में अवैध रूप से रहने के आरोप में मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया एक नाइजीरियाई नागरिक दिल्ली के नरेला में अस्पताल की भीड़ का फायदा उठाकर पुलिस हिरासत से भाग निकला। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार पुलिस स्टेशन नरेला में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि FRRO के स्थानीय अधिकारी नियमित प्रक्रिया के तहत नरेला के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए नाइजीरियाई नागरिकों इसायास और इकाजो को लेकर गए थे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।